सभी लोगों को मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तो ऐसा समय आ गया है कि हिंदी को भी दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है, क्योंकि जब चीज़ें विलुप्तता की ओर अग्रसर होती हैं तो उनमें इस तरीके के दिवस ऊर्जा का संचार करते हैं। यही एक सोच होगी इस दिवस को मनाने के पीछे। खैर, मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं हिंदी बोलता हूँ या लिखता हूँ। यह गर्व की भाषा है। भाषाएं सारी अच्छी हैं, कोई ऊपर या नीचे नहीं है। बेचारी हिंदी ने तो शुरू से ही काफ़ी यातनाएं झेली हैं। किसी एक भाषा को तरक्की की भाषा मान लेना भी बेईमानी है। देखिए, हमें अधिक से अधिक भाषा आए यह मायने नहीं रखता। हम अपनी बात कह पाएँ ये बेहद मायने रखता है, ये बेहद ज़रूरी है। और बच्चों को भी हम इस ओर शिक्षित करें। केवल एक ही भाषा पर फोकस ना रखें, उनको भी हिंदी में उस चीज़ का अर्थ समझाएँ जितना कि दूसरी भाषा में हम समझा रहे हैं। और अंतर रखना स्पष्ट रखें। हम लोग अपने जीवन यापन में भी छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते हैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि अपनी फ़ेसबुक आईडी का नेम हिंदी में रखें और हफ़्ते में एक बार कुछ ऐसा लिखें कि वो स्वतः से लिखें, तो वो भी हिंदी को एक आगे बढ़ाएगा। किसी को टिप्पणी देनी है तो हिंदी में लिखें। शुरू में कष्ट होगा, उँगलियाँ दुखेंगी, अंगूठे दुखेंगे, दिमाग दुखेगा, सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। लेकिन एक बार जब आपकी शुरुआत हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। और एक सच में यह ही एक सम्मान होगा हिंदी का हम लोगों के द्वारा। खैर, और ज्ञान की बातें ज़्यादा हो गई। ईश्वर ने तो विवेक और बुद्धि सभी को समान रूप से दिया है और साहित्य को समझने के लिए साहित्य को पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें माताजी और नाना श्री के आशीर्वाद से ये सब प्राप्त हुआ है। माताजी हमारी तो कहावत में पारंगत हैं। हर वाक्य में उनकी एक कहावत छुपी होती है और हम उसको ढूँढ के निकाल के उसका संदर्भ सहित व्याख्या पूछते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो हमें डाँट रही हों या समझा रही हों। और नाना जी के बारे में तो कहना ही क्या, वह संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी के प्रकांड ज्ञाता थे। और बड़े-बड़े विश्वविद्यालय के लोग भी उनसे ज्ञानोपार्जन करने आते रहते थे। हम भी उनकी गोदी में बैठ के श्लोक और थोड़ी बहुत हिंदी की का ज्ञान ले लेते थे। बाकी तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैंने कुछ लिखा है और अगर आप सुन लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। और कोई बाध्यता भी नहीं है, मन है तो सुनिए, नहीं है तो बिल्कुल त्याग दीजिए। और छोटा-सा अथक-सा प्रयास है और मेरी रचना का शीर्षक है, क्या लिखूँ? तो जी, शुरू करते हैं। मन बड़ा चिंतित था कि ऐसा क्या लिखा जाए जो हिंदी दिवस को परिभाषित कर सके। अब तक जितना पढ़े थे हिंदी हम, उसकी गहराई में जब गए तो गहराई में जाकर हिंदी की जड़ें मिली। उन जड़ों में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल की मोटी-मोटी शाखाएं सर्प की भांति लिपटी थीं। और उन जड़ों पर चंद बरदाई जी, कबीर जी, घनानंद जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आदि दिग्गजों का खाद पानी लगकर उन कालों को सींचा जा रहा था। हमने सोचा, यार कितना किए ये लोग हिंदी के लिए। चंद बरदाई जी वो मजबूत नींव थे जिन्हें हिंदी का प्रथम कवि होने का सौभाग्य प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो, आहा हा हा, क्या लिखे थे, गदर लिखे थे। इधर कैसे शुरुआत की होगी उस दौर में, जिस दौर में आज जैसी सुख सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हुई। बांस की कलम से भोजपत्र पर लिखते थे या कपड़े को चावल के मांड में भिगोकर उसको सुखाकर उसके ऊपर लिखते थे। कितना परिश्रम किया था, पहले सोचो फिर लिखो। और आज तो कटपट कटपट टाइप कर दिया और लिख दिया गया। तभी इनका लिखा पृथ्वीराज रासो का वीर रस से ओत प्रोत एक दोहा मस्तिष्क में कौन गया। जब पृथ्वीराज चौहान जी को अंधा कर दिया गया था मोहम्मद गौरी द्वारा, और यहाँ पर चंद्र वरदाई जी की चतुरता देखिए। चंद्र वरदाई जी ने गौरी को बताया, भाई तुमने इसको अंधा तो कर दिया है लेकिन ये खतरनाक उतना अब भी है, ये शब्द भेदी बाण चलाता है। तो मोहम्मद गौरी बोला, अच्छा ऐसा है क्या, चलो देख लेते हैं, रण में लेकर आओ उसको। तो अखाड़े में लाकर उन्होंने शब्द भेदी बाण से
एक घंटा बजा दिया। मोहम्मद गौरी बोला कि वाह क्या बात है, वाह वाह जैसी करी उसने। और जैसे ही उसने वाह वाह करी, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्द भेदी बाण चलाया और तीर गर्दन के आर पार, मोहम्मद गौरी खत्म। उसके पीछे चंद्रवरदारी जी की क्या चतुरता थी, उन्होंने पहले ही दोहे में उनको सचेत कर दिया था और उसकी ऊंचाई नपाई सब बता दी थी कि कहाँ वो खड़ा है। और वो क्या था? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंद्रवरदाई जी ने चतुराई से नाप बता दिया था, जिसको भांप कर आंखों से अंधे हुए पृथ्वीराज चौहान जी ने बाण छोड़ा और मोहम्मद गौरी का खात्मा किया। भक्ति काल में पहुंचते ही मुझे निर्लेप नारायण एकीकार ईश्वर के दर्शन हुए। सारा भेदभाव मिटाते हुए कबीर साहब, नानक जी, तुलसीदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी, रैदास जी, आहा, जीवन का सत्य जानना हो तो इनकी शरण में जाइए। सब जात पात धर्म को बुलाकर मानव धर्म को यह लोग समर्पित थे और आने वाली पीढ़ी को आसान भाषा में समझाया। कबीर जी के दो दोहे मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। जब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, मरने मारने पे उतारू थे, तो कबीर जी और हिंदू अपने मंदिरों में बैठाना चाहते थे कबीर जी को, मुस्लिम अपनी मस्जिद में। तो इसी से परेशान होकर उन्होंने बिल्कुल एक सत्य के ऊपर एक दो दोहों की रचना की कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मतलब पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। दूसरा दोहा था, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का भैरव खुदा है। दोनों नतमस्तक होते थे। भक्ति काल को नमन करते हुए रीति काल की ओर मैंने दृष्टिपात किया। संस्कृत साहित्य के आधार पर रीति ग्रंथों की रचना की गई। प्रमुख रूप से रस, अलंकार, छंद और नायिका भेद का ही विवेचन हुआ। भूषण जी, भिखारी दास जी और केशव जैसे महान लोगों ने साहित्य को श्रृंगार और भक्ति रस में रसकर हिंदी की गरिमा को बढ़ाया। जैसे केशव जी ने लिखा रामचंद्र का से स्वयंवर कथा का एक दोहा, खंड परस को 100 भिजे, सभा मध्य को दंड, मानहु शेष अशेष धर, धरन हार बरिवंड। मेरा शीश दुखता चला गया, किसी भी काल में फुअरता नहीं परोसी गई, ना कुछ अशुद्धियाँ थीं। कितने स्वच्छ और निर्मल तरीके से सबने भाषा को आगे बढ़ाया। अब मैंने आधुनिक काल की ओर रुख किया। आहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तो भाषा की गंगा अपनी कलम से जो निकाली, उससे हम लोग आज तक नाकर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। कोई सोच भी सकता है कि 5 साल की उम्र में दोहा बोलेगा कोई ये बच्चा? और वह थे हरिश्चंद्र जी, और दोहा था, ले ब्योड़ा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। पिताजी हतप्रभ रह गए थे इस नन्हे बालक की कला पर, और आगे चलकर इसी बालक ने समाज को हतप्रभ किया अपनी रचनाओं से। हास्य व्यंग, समाज सुधार, भक्ति, क्या नहीं था, कम उम्र में इतनी रचनाओं का इतिहास रच डाला। और यहाँ हम इतने बड़े हो गए हैं कि एक किताब निकालने के लिए 20 बार सोचना पड़ रहा है। और अरे किताब तो दूर की छोड़, लोग वाग तो टिप्पणियाँ करने में थोड़ा शर्म करते हैं, वो भी हिंदी में। हिंदी में कर दी, अरे यार इट्स नॉट फेयर। तो ये थोड़ा सा ना कीजिए, ठीक है। कितने नाटक लिख दिए नाटक के जनक ने, हम तो साक्षात दंडवत कर लिए। कितनी महान लोगों के त्याग, बलिदान, ज्ञान और साहित्य सेवा के लिए हम अगर 0.000000.0 कितना भी परसेंटेज लगा लो, 1% भी कुछ कर जाए जीवन में, तो सफल मानेंगे अपने आप को। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भैया शर्माइए मत कभी भी हिंदी बोलने में और लिखने में। गर्व करियो कि कैसे कैसे दिग्गजों की धरोहर है ये। वैसे तो एक दिन क्या मनाना, सब दिन हिंदी है भारत माता की बिंदी। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सुना, और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर को हम यह दिवस मनाते हैं, और हमेशा से हम कोशिश करेंगे कि इसको और प्रचार प्रसार किया जाए, जितना हो जाए उतना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।